Hi everyone, I am Siddharth and welcome back to my YouTube channel. So guys, आज की वीडियो जो है ये मैं IRCC की कल 4 मेन अनाउंसमेंट्स हुई हैं रिगार्डिंग इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो अपना कोर्स कनाडा में या तो मई में स्टार्ट कर चुके हैं या सितंबर में स्टार्ट कर रहे हैं. सो इस वीडियो में मैं आपको IRCC की चारों अपडेट्स बिल्कुल डिटेल में एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगा. एंड इस वीडियो को देख के आपको ये पता पड़ेगा कि कैसे आप पूरा कोर्स इंडिया से ही ऑनलाइन करने के बाद भी कनाडा में फुल पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट के लिए एलिजिबल हैं. सो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड so that you don't miss out on any important information. So let's start with this video. So guys, अब start करते हैं हम कल की IRCC की फर्स्ट अपडेट से. तो एज पर प्रेजेंट रूल्स जो अभी तक थे उसके हिसाब से हम जो अपना ऑनलाइन स्टडीज कर रहे हैं एंड आउटसाइड ऑफ कनाडा से कर रहे हैं वो हम अप टू 50% ऑफ कोर्स ऑनलाइन कर सकते हैं एंड टिल 31st ऑफ दिसंबर 2020 तक ही हम ऑनलाइन कोर्स कर सकते थे. बट यही जो डेट है ये IRCC ने कल ही अनाउंस किया है कि वो इस डेट को एक्सटेंड कर रहे हैं एंड अब ये डेट जो ऑनलाइन कोर्स करने की थी ये अब हो गई है 30th ऑफ अप्रैल तक. तो इन केस आपका वीज़ा नहीं आता है या ट्रैवल एग्जेम्पशंस में नहीं आते हैं और आप ट्रैवल नहीं कर पाते हैं इन द मंथ ऑफ दिसंबर एंड जनवरी आप नहीं जा पा रहे वहाँ, तो आप अपना कोर्स ऑनलाइन इंडिया से ही 30th ऑफ अप्रैल तक 2021 तक कर सकते हैं एंड स्टिल यू विल गेट योर फुल पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट. तो ये काफ़ी अच्छी अपडेट है. ये स्टूडेंट्स को इन्होंने एश्योर कर दिया है कि किसी का वर्क परमिट नहीं मरेगा, सबको फुल वर्क परमिट मिल जाएगा. तो ये स्टूडेंट्स जो हैं ज़्यादा विड्रॉ नहीं करेंगे एंड सब अपने कोर्सेज में आगे बढ़ जाएंगे. तो मेरे अकॉर्डिंग ये काफ़ी अच्छी अपडेट है एंड इसी को मैं एक एग्जाम्पल के साथ समझा देता हूँ आपको. सपोज आपका 2 years का कोर्स है एंड आपका कोर्स सितंबर में स्टार्ट हो रहा है. हाँ, एक मेन चीज़, ये जो अपडेट्स आई हैं मोस्टली ये उन स्टूडेंट्स के लिए हैं जिनके कोर्स मई से सितंबर के बीच में स्टार्ट हो रहे हैं. लाइक मई इनटेक एंड सितंबर इनटेक, इन 2 इनटेक्स के लिए सारी अपडेट्स हैं ऑलमोस्ट. तो एग्जाम्पल पे वापस आते हैं. इफ़ आपका 2 years का कोर्स है एंड आपका कोर्स सितंबर में स्टार्ट हो रहा है तो आपका सितंबर टू दिसंबर तो इंडिया से आउटसाइड ऑफ कनाडा से हो गया एंड इन केस आप जनवरी में भी वहाँ नहीं जा पाते एंड सपोज आपका सेकेंड टर्म भी ऑनलाइन हो जाता है तो आप 30th ऑफ अप्रैल तक आपके 2 टर्म्स ऑनलाइन हो गए हैं. बट अब आपके 2 टर्म्स और बचेंगे. वो 2 टर्म्स जो बचेंगे वो आप वहाँ इन पर्सन में अटेंड कर सकते हो. तो आपको फुल पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट मिल जाएगा. तो इस अपडेट का मेन यही था कि जो डेट थी इन्होंने 31st ऑफ दिसंबर से वो डेट एक्सटेंड कर दी 30th ऑफ अप्रैल तक एंड जो 50% वाला क्राइटेरिया था कि आपको 50% कोर्स इन पर्सन में करना है वो रूल अभी भी एप्लीकेबल है. सो दिस वाज द अपडेट नंबर 1 ऑफ IRCC. सो गाइज, अब हम बात करते हैं IRCC की सेकेंड अपडेट के बारे में. तो अभी तक ऐसा था कि जो स्टूडेंट्स 8 months के कोर्स में या फिर 12 months के कोर्स में एनरोल थे वो काफ़ी टेंस थे और उनको काफ़ी कोई सिक्योरिटी नहीं थी कि उनको पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट मिलेगा नहीं मिलेगा एंड काफ़ी परेशान थे स्टूडेंट्स आई वुड से. तो इसी चीज़ को कंसिडर करते हुए IRCC ने एक मेजर अनाउंसमेंट करी है रिगार्डिंग स्टूडेंट्स जो 8 months या 12 months के कोर्स में एनरोल थे एंड जिनका कोर्स मई या सितंबर में स्टार्ट हो रहा है. मई में हो गया था या सितंबर में स्टार्ट हो रहा है. तो 8 months एंड 12 months के कोर्स वाले बच्चे, मई एंड सितंबर वाले, अब वो अपना कोर्स पूरा भी ऑनलाइन कर सकते हैं एंड स्टिल दे विल गेट फुल पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट. तो अब कैनेडियन गवर्नमेंट ने एटलीस्ट वर्क परमिट एश्योर कर दिया है कि आप कनाडा से करो, बाहर से करो, कहीं से करो, आपका वर्क परमिट आपको मिल जाएगा. तो ये काफ़ी पॉजिटिव रिस्पॉन्स है उनकी गवर्नमेंट से स्टूडेंट्स को इनकरेज करने के लिए एंड मैं बोलूँगा काफ़ी अच्छी अनाउंसमेंट है. सो इसी को मैं थोड़ा एग्जाम्पल के साथ आपको समझा देता हूँ. इन केस 2 केसेस में, एक में आपका 8 months का कोर्स है, एक में आपका 12 months का कोर्स है. सपोज आप सितंबर में अपना कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं एंड आपका 8 months का कोर्स है तो आप सितंबर टू दिसंबर एंड जनवरी टू अप्रैल 30th आपका 2 टर्म्स थे, दोनों टर्म आपने ऑनलाइन इंडिया से ही कर लिए तो भी आपको फुल पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट मिल जाएगा.
ये हो गया केस नंबर 1। अब दूसरे केस में अगर आपका 12 मंथ्स का कोर्स है एंड सपोज आपने मई में स्टार्ट कर लिया था, तो आप मई से लेके सितंबर 1 टर्म, सितंबर टू दिसंबर 2 टर्म एंड जैन टू अप्रैल 3rd टर्म, आप पूरे 12 मंथ्स भी अगर ऑनलाइन करते हैं तो भी आपको फुल पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट मिल जाएगा। एंड कुछ स्टूडेंट्स होंगे जो अपना कोर्स सितंबर में स्टार्ट कर रहे हैं और उनका 12 मंथ्स का कोर्स होगा, तो अभी के हिसाब से वो अपना कोर्स फर्स्ट एंड सेकंड टर्म 2 टर्म्स अपनी ऑनलाइन कर सकते हैं। एंड होपफुली अप्रैल तक तो सब ऑलमोस्ट ठीक हो जाएगा, कोई ट्रेवल रिस्ट्रिक्शंस भी आई डोंट थिंक रहेंगी, वीज़ा सबका आ जाएगा, थिंग्स विल बी मच बेटर देन दे आर नाउ। सो उनको अपना 2 टर्म्स वो ऑनलाइन कर सकते हैं एंड 3rd टर्म में वो होपफुली वहाँ पे होंगे ही, तो उनको भी अपना पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट पूरा इशू हो जाएगा। तो गाइस ये थी कनाडा की IRCC की सेकंड अपडेट। अब हम बात करते हैं IRCC की 3rd अपडेट के बारे में। सो गाइस 3rd अपडेट बताने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि ये जितनी भी अपडेट्स हैं इनका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि अब आपकी सारी क्लासेस 30th ऑफ अप्रैल तक ऑनलाइन ही हो गई हैं। इस अपडेट का मेन मतलब ये है कि अगर आप दिसंबर एंड में मे बी ड्यू टू एनी रीज़न अगर आप नहीं जा पाते, या आप एसेंशियल में नहीं आते, आप ट्रेवल एग्जाम्शन में नहीं आते, वीज़ा नहीं आ पाता है, कुछ ऐसा कुछ हो जाता है एंड इन केस आपका सेकेंड टर्म भी ऑनलाइन हो जाता है, तो आपके वर्क परमिट पे कोई प्रॉब्लम ना आए। इस अपडेट का मेन मतलब ये है, क्योंकि जिन स्टूडेंट्स का लैब होगा एंड उनकी फिजिकल प्रेजेंस रिक्वायर्ड होगी सेकेंड टर्म में, तो वो लोग तो बट ऑब्वियस जा सकते हैं। मेरा ये मतलब है कि तब तक रूल्स ऐसे हो जाएंगे कि वो लोग ट्रैवल कर सकते होंगे एंड जो नहीं जा पाएगा वो अपना कोर्स ऑनलाइन कर सकता है। तो ये चीज़ मेरे को थोड़ा बतानी थी। अब हम बात करते हैं 3rd अपडेट के बारे में। सो गाइस जो 3rd अपडेट है वो मेनली उन स्टूडेंट्स के लिए है जो एक साल के 2 कोर्स ले लेते हैं रेदर देन गोइंग फॉर अ सिंगल 2 years कोर्स। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई स्टूडेंट है उसने 8 मंथ्स का कोर्स लिया, सपोज सितंबर टू अप्रैल, एंड देन वो कोर्स खत्म होने के बाद एक और कोर्स ले लिया फ्रॉम मई टू जनवरी और फ्रॉम सितंबर टू अप्रैल, बीच में 4 महीने का हॉल्ट ले लिया। सो गाइस अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो भी आपको पूरा वर्क परमिट मिलेगा, प्रोवाइडेड आप अपने जो इनिशियल जो आपके 2 टर्म्स थे वो आपने अगर ऑनलाइन कर भी लिए एंड आपको उसके बाद जो बाद वाले 2 टर्म्स हैं वो आपको इन पर्सन करने पड़ेंगे। मतलब आपको 50% कोर्स ऑनलाइन करना होगा एंड लाइक 50% कोर्स तो ऑनलाइन हो रहा है इसलिए करोगे आप, एंड रेस्ट 50% आपको इन पर्सन करना पड़ेगा टू बी एलिजिबल फॉर पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट। सो ये थी अपडेट नंबर 3rd। अब हम बात करते हैं कल की अनाउंसमेंट्स की लास्ट अपडेट के बारे में। सो गाइस जो लास्ट अपडेट थी वो ये थी, अगर आपने 2 कंटिन्यूइंग कोर्सेज लिए हुए हैं एक साल के एंड अगर आप जब वो कंप्लीट कर लेते हो तो अगर उसमें आपने जो 50% कोर्स है, सपोज 2 टर्म्स तो आपकी ऑनलाइन हो गई बट उसके बाद की जो 2 टर्म्स आपने इन पर्सन कैंपस में करी, तो आपको पूरा पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट मिलेगा। जैसे 2 years के कोर्स के बाद 3 years का मिलता है, तो आपको 3 years का ही पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट मिलेगा। तो ये थी हमारी लास्ट अपडेट। एंड गाइस इस कैटेगरी में आपको आने के लिए लाइक ये जो अपडेट्स हैं ये आपके लिए तभी एप्लीकेबल हैं इफ़ यू आर अ स्टूडेंट ऑफ मे इनटेक, या फिर आपकी जो क्लासेस हैं वो सितंबर में स्टार्ट हो रही हैं। इन 2 इनटेक के बच्चों के लिए ही ये सारी अपडेट्स आई हैं एंड इसमें फॉल करने के लिए आपको अपने वीज़ा के लिए 15th of September 2020 से पहले अप्लाई करना पड़ेगा। एंड गाइस IRCC की जितनी भी पहले की अपडेट्स आई हुई हैं उसमें मैंने अभी रिसेंट कुछ डेज पहले ही एक वीडियो बनाई थी एंड उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इन केस यू वांट टू नो अबाउट AIP एंड 2-stage प्रोसेस, तो आप उसको चेक कर सकते हैं। So I hope that you guys find this video informative, and if you do then please don't forget to like, share and subscribe to my YouTube channel. Thank you guys. Goodbye.